Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Defence Minister Khaja Asif Sahab, Honorable Parliamentarians, Ministers, MNAs, MPAs, ticket holders, असातिज़ाए कराम और आज के मेरे चीफ गेस्ट, मेरे होनहार स्टूडेंट्स, मेरे बेटियां और बेटे, आप सबको आपकी माँ की तरफ से, आपकी वज़ीर आला की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। बच्चों, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और आज जितनी खुशी आपको हो रही है, जितनी खुशी आई एम श्योर आपके माँ बाप को हुई होगी, आपके घर वालों को हुई होगी, आपके अजीज़ व अकारब को हुई होगी, मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आज उससे ज़्यादा खुशी आपकी अचीवमेंट की मुझे हुई है। और इतनी सारी बेटियों को माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स लेते हुए देखकर मेरा गर्ल पावर पे जो यकीन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। शाबाश बच्चों, शाबाश। देखो, अभी आपको राना सिकंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत हैंड्स ऑन हैं, हार्ड वर्किंग हैं, हर वक्त आपके दरमियान रहते हैं। हमारे जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं वो और उनकी टीम ने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। तो मैं आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मैं राना सिकंदर को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। और जैसे कि आपको राना सिकंदर ने बताया कि 11 टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई ये सब देखकर। सिर्फ अगर थोड़ा सा हम पे एतबार किया जाए, मेरे वालिद ने, मेरी वालिदा ने मेरे पे एतबार किया, तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। इसी तरह मैं सब वालिदैन से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों पे एतमाद करें, उन पे एतबार करें, उनको बेटों के बराबर उनको स्पेस दें, बेटों के बराबर उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और वो आपको आपका सर फ़ख्र से इतना बुलंद करेंगी कि आप सर उठाकर दुनिया में चलेंगे, जैसे ये सब बेटियां मेरे सामने बैठी हैं। अभी जो 2 बच्चियां आई जिन्होंने यहाँ पर आपसे बात की, जो स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिला है, एक अलीना है और एक नायाब है। नायाब ने जब ये कहा कि उसकी वालिदा को कैंसर है और उसको ये कहा गया कि लड़कियों के लिए इंटर की तालीम, इंटर तक तालीम जो है एफ़ए तक काफ़ी होती है, बस करो अब। तो अगर लड़कों के लिए इंटर तक की तालीम काफ़ी नहीं होती तो लड़कियों के लिए इंटर तक की तालीम जो है वो क्यों काफ़ी होती है? थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिले, थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो ये बच्चियां क्या कुछ कर सकती हैं। ये मेरा ख्याल है कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। हम आज मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शहर में खड़े, सियालकोट में खड़े। बहुत सी तारीख़ और ख़ूबसूरत यादें इस शहर से वाबस्ता हैं। और आपने बहुत अच्छा कलाम इकबाल पढ़ा। मैं देख रही थी कि सब झूम रहे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब ये कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, वो उन्होंने आप ही की बात की थी। और वो जो अभी आपकी वाइस चांसलर ने कहा
कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो भी उन्होंने आप ही की बात की थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका ट्रांसलेशन मुझे बैठे बैठे ये किया कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो वो उनको पीर कहा जाता है और नौजवानों को उनका उस्ताद कहा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास दो रास्ते थे जब हमने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। तो मुझे लगा कि 72 बिलियन रुपीस का प्रोग्राम है और 30,000 डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को ये जा रहा है, तो मुझे लगा कि शुरू करने के लिए एक अच्छा साइजेबल नंबर है ये। तो जब मैं आपके पास आई, मैं मुल्तान गई, मैं बहावलपुर गई, मैं सरगोदा गई, मैं लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में गई। जब मैं आप सबके पास आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं घर बैठ जाती और आप सबको स्कॉलरशिप मिल जाता। स्कॉलरशिप तो आपको वैसे ही मिल जाना था, लेकिन ये जो मोहब्बतें मैंने यहाँ पर आकर, आपके दरमियान में आकर, आपसे बात करके जो आपने मोहब्बतें मुझे दी हैं, मैंने जो वो समेटी हैं, जो दुआएं मैंने समेटी हैं, जो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मैंने समेटी है, वो उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। और जो मुझे रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है, तमाम शहरों में ये स्कॉलरशिप गया है और मोस्ट डिज़र्विंग बच्चों को गया है। मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ और मैं अपने बच्चों के सामने आज सुरखरू हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक भी स्कॉलरशिप 30,000 में से ना सिफारिश पे मिला है, किसी मिनिस्टर, किसी MNA, किसी MPA, किसी रिश्तेदार की सिफारिश पे नहीं मिला। 100% स्कॉलरशिप्स जो है ना, वो 100% मेरिट पे मिले माशाल्लाह। और आपकी जो वाइस चांसलर हैं, इनकी भी जब अपॉइंटमेंट थी, पहली बार मैंने पर्सनली तमाम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करके जो मुझे बेहतरीन कैंडिडेट आपके लिए लगा, उसको मैंने अपॉइंट किया एज वाइस चांसलर। और मैं, क्योंकि आपने मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तकरीबन 11 माह हो गए हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में। मैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक भी अपॉइंटमेंट, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस में हो, सेक्रेटरीज की हो, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हो, एक भी अपॉइंटमेंट मैंने आज तक सिफारिश पे नहीं की, क्योंकि ये मेरा ज़ाती कारोबार नहीं है जहाँ पे मैं जो चाहूँ करूँ। ये सब आपकी अमानत है और अल्लाह ताला को मैं इसकी जवाब दूँ, पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम को इसकी जवाब दूँ। ये मेरे बहुत मोहतरम मिनिस्टर्स भी तशरीफ़ रखते हैं, MNAs भी तशरीफ़ रखते हैं, MPAs भी तशरीफ़ रखते हैं। मुझे इनकी बहुत कदर है। इन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, पाकिस्तानी हैं ये, लेकिन कभी कभी ये मेरे से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर भी हल्कों में प्रेशर आता है कि ये अपॉइंटमेंट करवा दें, ये पुलिस में SHO लगवा दें। लेकिन मैं इनकी नाराज़गी मोल ले लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैंने अल्लाह ताला को और पंजाब के अवाम को जवाब देना है। बच्चों, मुझे जो फीडबैक आपसे मिला है, उससे मैंने ये फ़ैसला किया है, और जितनी ज़रूरत है, अभी आपने जिन बच्चों के इंटरव्यू सुने, जो 2 बच्चियाँ यहाँ पर तकरीर करके गईं, वो, उससे मुझे ये एहसास हुआ कि 30,000 का नंबर बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा ये नंबर होना चाहिए। तो अब, और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो मुझे बच्चों ने कहा कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी बहुत डिज़र्विंग बच्चे हैं। तो मैंने अब ये फ़ैसला किया है, मैंने राना सिकंदर को ये कह दिया है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये स्कॉलरशिप जो है, ये सेकंड ईयर के बच्चों को भी मिलेगा, थर्ड ईयर के बच्चों को भी मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो अब नया बजट आएगा, उसमें 30,000 से इसकी तादाद को बढ़ा के मैं 50,000 करूँगी इंशाअल्लाह।
और सबसे खूबसूरत यादें जो मैं आपके पास से लेके जाती हूँ ना, वो तब होती हैं जब आप मुझे माँ कह के बुलाते हो। क्योंकि मैं भी आपको एक माँ की नज़र से देखती हूँ, जुनैद, मेहरुन्निसा और मानूर की नज़र से देखती हूँ। जिस तरह मैं उनको देखती हूँ उस तरह मैं आपको देखती हूँ। और जब आप मुझे माँ कह के बुलाते हो तो आप ये जानते हो ना कि आप मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हो जिस रिश्ते को कभी ज़वाल नहीं है, जो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो खून का रिश्ता है, क्योंकि वो एक माँ और बच्चे का रिश्ता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि माँ का एक बच्चा जिसको सहूलतें मैसर हैं, जो अफोर्ड कर सकता है, वो तो लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़े, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, और माँ का दूसरा बच्चा जिसको वो सहूलियात, वो वसाइल, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया नहीं है, वो तालीम से महरूम रह जाए। ये नहीं हो सकता। और माजी में पता नहीं कितने बच्चे सिर्फ इसलिए तालीम की दौलत से महरूम रह गए कि किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। तो मुझे अफसोस है इस बात का। जो हो गया वो हो गया। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि पंजाब में हर बच्चा जो डिज़र्विंग है, लायक है, पढ़ना चाहता है, मेरिटोरियस है, उसको तालीम के वो मौके मिलें बग़ैर उसके ऊपर फाइनेंशियल बोझ डाले हुए, उसके माँ बाप पे फाइनेंशियल बोझ डाले हुए, उसको वो वाले वसाइल मिलें जो एक ऐसे बच्चे को मिलते हैं जो एक एफ्लुएंट घर से आता है। बच्चों, किसी भी कौम की तरक्की उसकी अहलियत पर डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कौम के जो अफराद हैं उनकी तालीम का मेयार क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर ये बात इसलिए भी ज़्यादा रेलेवेंट है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान में जो अब आबादी है वो 65% जो है वो यूथ है। 65% आप लोग हो। और यही वजह है कि नौजवान इस वक्त मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ, ताकि जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पाकिस्तान की जो मईशत डोल रही थी, डूब रही थी पिछले 5-6 साल, वो अब बेहतरी की तरफ जा रही है। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्प्रूव कर रहे हैं। महंगाई 38% से 4-5% पे आ गई है। फॉरेन रिजर्व्स आपके बेहतर हो रहे हैं, जो आपकी रिमिटेंसेस हैं वो बेहतर हो रही हैं। स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका जो समर है, इसका समर वो आप सबके घरों तक पहुँचे। आपके वालिदैन का बोझ है वो कम से कम उन पे पड़े, और वो सारा बोझ जो है अल्लाह करे मैं उठा लूँ। इसलिए आपके लिए रास्ते बनाना, आपके लिए रास्ते निकालना, आपके लिए रास्ते बनाना, आपके लिए मौके मुहैया करना मेरी आपकी माँ की, मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी मैं इंशाअल्लाह निभाऊंगी। बच्चों, जो मैंने फ़ैसला किया, आजकल मौसम ख़राब होता है, धुंध होती है लाहौर से, तो टेक ऑफ करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, लैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से इंतज़ार भी करना पड़ता है। वो कहते हैं कि ट्रैवल नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद जाके आपसे मुलाकात करके, आपके मसाइल सुन के, आपको देख के, आपके चमकते दमकते अचीवर्स के चेहरे देख के मैं ये स्कॉलरशिप्स आपके हाथ में पकड़ाऊँगी। तो मेरा ख़्याल है वो फ़ैसला अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मुझसे ये फ़ैसला करा दिया, वरना इस मोहब्बत से मैं महरूम रह जाती। क्योंकि ये मोहब्बत, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की कुल कमाई है, मेरा असासा है। और अभी मैं
गई हुई थी बहावलपुर परसों, तो एक बच्ची आई, वो मेरे भाग के मेरे गले लग गई और बहुत बुरी तरह उसने रोना शुरू कर दिया। वो कांप रही थी जब मैं बाहर जा रही थी प्रोग्राम ख़त्म करके। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इसको क्या मसला होगा, इसके खुदा न खास्ता घर में कोई बीमारी होगी जिसका इलाज का वसाइल नहीं है। तो मैंने कहा बेटा आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो कहने लगी बस मैंने आपको गले लगाना था। और इसी तरह बच्चे अपने हाथ से बने हुए स्केच, एक बच्ची ने कहा कि मैंने पूरी रात लगा के आपका ये पेंसिल स्केच बनाया है। वो सारे स्केचेस, और एक और बॉय स्काउट था, उसने कहा कि मैंने मैडम आपकी दो रातें लगा के मैंने आपकी ये तस्वीर बनाई है। तो वो सब, और अभी एक बच्ची शेर की तस्वीर लेके आई थी, वो बैठी हुई है सामने। तो ये सब तस्वीरें जो है वो मैं अपने ऑफिस में एक एंट्रेंस में दीवार बना रही हूँ, वॉल बना रही हूँ। ये सब तस्वीरें वहाँ जाएंगी क्योंकि मेरी कमाई है, ये मेरा असासा है। ये किसने, ये कौन बच्ची है पिलर के पीछे जिसने मेरी तस्वीर उठाई हुई है? हाउ स्वीट दो, हाउ स्वीट। अब अगर मैं यहाँ ना आती तो मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ ये वाली बच्चियाँ भी हैं। हाउ नाइस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ। अगर स्टेज टूटने का डर ना हो तो मैं कहूँ सब स्टेज पे आ जाओ। How sweet, thank you so much. अच्छा ले लो, वो देखो पिक्चर, वो देखो, so sweet. लाओ मैं भी पकड़ लूँ। आओ बच्चों की तरफ मुंह करो, इधर आ जाओ। अच्छा, अच्छी सी तस्वीर बनाना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और बच्चों अभी बात कर ले फिर आ जाना, ठीक है? क्या? हाँ नहीं भूलती, तुम मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूलूं। आने दें। सिक्योरिटी प्लीज, खुदा के वास्ते आप हट जाएं रास्ते में से। आने दे। और बच्चों मैं, अच्छा चलो पहले बात तो खत्म कर ले। मैंने आपको बहुत जरूरी बातें बतानी है, मैं आपको बहुत जरूरी बातें करना चाहती हूँ। वो सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब इंशाअल्लाह ताला स्कॉलरशिप्स के बाद मैं अपनी सारी बेटियों और बेटों को ये बताना चाहती हूँ कि लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ गई है। कहाँ है लैपटॉप? You wanted to display them. कल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वो लैपटॉप दिखाऊंगी। हमने लेटेस्ट लैपटॉप मैंने आपके लिए खुद सिलेक्ट किया है और मैंने इनको ये कहा है, इन्होंने कहा कि पोर्टल खोल दें, जो बच्चे लैपटॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जो बच्चे 65% एंड अबव है उन सबको लैपटॉप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मुझे बच्चों, वही वो बच्ची कहाँ गई जिसने इधर बैठना था? तो इधर ले आओ ना। नहीं, मेरी सीट पे बैठो। So sweet. देखो मैं तुम्हें भूली नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं लैपटॉप्स लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लर्निंग एड्स चाहिए, आपको अपनी असाइनमेंट्स पूरी करने के लिए आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना हर काम जो है आपका वो रिसर्च बेस्ड हो, आपका जो इल्म है उसका दायरा वसी हो, नॉलेज आप गेन करो। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चों को लैपटॉप्स की ज़रूरत है। मैं लैपटॉप्स लेके आ रही हूँ आपके पास इंशाअल्लाह ताला। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जल्दी
1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बच्चों और बच्चियों को देने जा रही हूँ, और 100% फ्री, ताकि आपको अपने कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए आपको किसी की मिन्नत ना करनी पड़े कि भाई मुझे प्लीज छोड़ाओ। बच्चों, मैंने जो मोहब्बतें आपसे समेटी हैं, अब मैं एक बात बहुत ज़रूरी करने लगी हूँ सब पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा आप सब के हाथ में। मैं जब सरगोदा गई तो मैंने वहाँ पर बच्चों के साथ, आपने देखा मैं खड़ी होकर वो मिली नगमा जो मेरा बहुत फेवरेट है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, मैं जब भी वो नगमा सुनती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो बच्चे जब पढ़ रहे थे, उनको किसी ने बताया कि मरियम को ये बहुत पसंद है, तो वो बच्चे जब पढ़ रहे थे मैं भी उनके साथ चली गई, मैं पढ़ने लगी। तो सरगोदा के बाद जब मैं बहावलपुर गई तो वहाँ पर बच्चों ने मेरी तकरीर को इतने गौर से सुना हुआ था, स्टूडेंट्स ने, कि उन्होंने कहा कि मैडम हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्रिपेयर किया है। मैंने कहा क्या सरप्राइज़ है वो? तो उन्होंने कहा आपने हमें मैसेज दिया था कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, तो हमने जो वर्जन उस तराने का आपके लिए प्रिपेयर किया वो ये है, ये वतन हमारा है हम हैं पासबां इसके। तो मैं एक एक बच्चे से जो यहाँ बैठा हुआ है, मैं उससे बेटी से जो बैठी हुई है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वतन आपका है, आप इसके पासबान हो। इस वतन का जो झंडा है वो आपके हाथ में है, इस वतन को आगे आपने लेके बढ़ना है। मैं चाहती हूँ कि वो प्रेशर ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बतौर पाकिस्तानी, आप उसको फील करो। आप ये देखो कि एक एक बच्चा अगर पाकिस्तान बन के सोचेगा तो ये पाकिस्तान किधर जाएगा। और मैंने जो ये मोहब्बत आपसे अर्न की है, वो मैंने क्यों अर्न की है? क्योंकि आपको ये एहसास हुआ है कि आपके मेरिट को किसी ने अप्रिशिएट किया है, किसी ने आपको सेलिब्रेट किया है, किसी ने आपको ओन किया है। और अगर यही, अब ध्यान से बात सुनना, और मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगी, मैं यहाँ पर सियासत लाना ही नहीं चाहती, हालांकि सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, खिदमत का नाम है, लेकिन ये क्योंकि आप टॉर्च बेयरर्स हो इस मुल्क के, ये बातें आपसे करना इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ, और वो ये कि ये मोहब्बत मैंने अर्न की है आपको ये एहसास दिला के आप मेरे हो। आप अगर पाकिस्तानी हो, पंजाब में रहते हो, तो आपकी स्टेट, आपका सूबा, आपकी चीफ मिनिस्टर, आपकी हुकूमत आपकी है और आपको ओन करेगी। आपके मेरिट को ना सिर्फ एक्नॉलेज करेगी बल्कि उसकी ऐसे खुशी मनाएगी जैसे जुनेद मेरा बेटा जो अगर वो कहीं से कुछ जीत के आता है तो मैं वो उसके गले में डालने के लिए फूलों का हार लेके खड़ी हूँ। इसी तरह ये स्कॉलरशिप्स वो फूलों के हार हैं जो मैंने आपके गले में डाले हैं। लेकिन बच्चों, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि ये जो मैंने आपकी मोहब्बत जीती है, आपकी, कहते हैं ये सीएम लड़कों को भी एड्रेस करें, सिर्फ बेटियों को एड्रेस ना करें। मुझे ना एक्चुअली लड़के नज़र नहीं आ रहे, शायद वो पीछे बैठे, लड़के ज़रा हाथ उठा दो। ओहो, यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़कियों ने सबकी बोलती बंद की हुई है, सॉरी बच्चों। चलो, मैं नहीं कह सकी उसकी कॉम्पनसेशन में मैं ये कह देती हूँ कि आप लोग भी मुझे इतने ही अजीज़ हो जितने ये अजीज़ हैं, क्योंकि आपके हाथ में मेरे वतन का परचम है। तो मैं ये कह रही थी कि ये मोहब्बतें जो मैंने समेटी हैं, ये मैंने आपके मेरिट को सेलिब्रेट करके, आपको स्कॉलरशिप्स देके, आपको इस चीज़ का एहसास दिला के कि आप मेरी ज़िम्मेदारी हो, आप मेरे हो। मैंने ये मोहब्बतें आपको ये दर्स दे के नहीं समेटी, मैं आज सुकून की नींद सोती हूँ। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। वही रेंजर्स जो अपनी वर्दी में आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं, वही पुलिस वाले जब आपको खुदा न खास्ता कहीं मसला होता है, पुलिस में बहुत खामियां हैं, कमियां हैं, मैं जानती हूँ, मैं उनको दूर करने के लिए काम कर रही हूँ, मैं भी 100% मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है
तो पुलिस वाले अपनी जान हथेली पे रख के आप लोगों की जो आपको रिलीफ देने के लिए, आपको वहाँ पर बचाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए वहाँ आते हैं। सब पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं हैं, बहुत बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। इसी तरह तो मैं हर दफ़ा ये बात सुनाती हूँ, जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। और मैं जब उनकी ख़बर पूछने CMH गई तो एक ही लाइन में रेंजर्स के जवान भी थे, पुलिस के जवान भी थे, फ़ौजी जवान भी थे। तो मैं उन सब के सरों पे पट्टियाँ बंधी थी, बड़ी बड़ी, और आंखें सूजी हुई, किसी की आंख ही नहीं, और काली आंखें हुई हुई थी। दे वर बीटन ब्लैक एंड ब्लू। तो गर्दन पे गोली मैंने खुद देखी एक के लगी हुई। तो मैंने पूछा कि ये गोली कहीं से उड़ती उड़ती आई थी? तो उसने कहा नहीं, मेरे सामने खड़े होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुझे गोली मारी। अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। और वो कोई बहुत बेचारे कोई आसूदा हाल, कोई अमीर लोग नहीं थे, गरीब माँ बाप के बच्चे थे जो आपकी हिफाजत के लिए वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। तो जब उनके सरों पे मैंने पट्टियाँ बंधी देखी तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये हर किसी के सर पे पट्टी क्यों बंधी, और आंखें नीली हुई हुई हैं, और इतना सूजा हुआ था मुंह सबका, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि कीलों वाले डंडे से हमारे सरों पे मारा गया और हमारी जो स्कल्स हैं वो फ्रैक्चर हो गई, खोपड़ियाँ तोड़ दी हुई थी उनकी। कोई कौम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये सलूक करती है? देखो, हम सब डिफरेंट पॉलिटिकल जो फ़िलासफ़ीज़ में यकीन रखते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल क्रीड्स में यकीन रखते हैं। हमारी किसी की, अव्वल तो मैंने स्कॉलरशिप देते हुए कोई बच्चा अगर खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने ये पूछा है कि तुम कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो, एक सवाल मैंने नहीं किया। आपका फैसला क्या होगा वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। मैंने आपसे सवाल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आप जिस भी जमात से हो, आपकी जो भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, आप मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने आपको, मैं मर भी जाऊं, देखो मैंने भी पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। मेरी, जब वो बच्ची अपनी माँ के कैंसर का जिक्र कर रही थी, मेरे पे भी वो वक्त आया। और आपको पता है कि मेरी माँ को कैंसर हुआ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, और जिनकी माएँ हैं, अल्लाह ताला उनकी माँओं को सलामत रखे उनके सर पे। माँ बाप की दुआ इंसान को बहुत दूर तक पहुँचाती है। मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बाद अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो ये मेरे माँ बाप की दुआ है मेरे पीछे। मैं जितना भी आपको कहूँ कि अपने माँ बाप की दुआ लिया करो, उतना कम है। माँ बाप की दुआएं इंसान की इस दुनिया में तकदीर बदल सकती है। गुस्सा आए, माँ बाप को कभी उफ तक नहीं कहना, कभी नहीं कहना। ये मैं तरक्की का आसान रास्ता बता रही हूँ। मैंने वो इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त की हो, तकरीम की हो, उनको मोहब्बत दी हो, उनकी खिदमत की हो, और वो कभी कामयाब ना हुआ। मैंने वो इंसान नहीं देखा। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके ऊपर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने भी, जब अपनी माँ का मैं ज़िक्र कर रही थी, तो मेरे माँ के गुज़र जाने की ख़बर मुझे, मैं अडयाला जेल में कैद थी अपने वालिद के साथ। वालिद कुछ दूर थे मेरे से, तो वहाँ पर मुझे मेरे वालिद ने ही आकर मेरी माँ के गुज़र जाने की ख़बर दी। मैंने तो किसी को नहीं, नवाज शरीफ की बीवी चली गई, उनकी 47 ईयर्स का उनका साथ था। मेरी माँ चली गई, वो कैंसर से वहाँ मर रही थी, लेकिन मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। और मैं ये भी आपको बताऊँ, मैं 2 दफ़ा कैद में रही हूँ। एक दफ़ा अडयाला जेल में 5-6 महीने, और एक दफ़ा कोट लखपत में डेथ सेल में, बग़ैर कुछ किए मेरे बच्चों, डेथ सेल में 50 डिग्री टेम्परेचर में मैं 5-6 महीने कैद रही। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पास जानमाज़ थी और मैं थी। मैं कभी नहीं रोई। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने क्या लिखा है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि अल्लाह ताला मुझे जिन दुश्वार रास्तों से गुजार के लेके जा रहा है, ये बिला वजह नहीं है। मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे उन मुश्किलात में डाला। आज अगर वो मुश्किलात मैंने ना बर्दाश्त की होती तो मैं आपके सामने ना खड़ी होती।
तो कहना मैं ये चाहती हूँ, ये तो बाय द वे बात आ गई, कहना मैं ये चाहती हूँ कि उस दिन अगर मैं भी कहती, क्योंकि लोगों के जज्बात बहुत उस दिन भी भड़के हुए थे, अगर हम नवाज शरीफ साहब ये कह देते या मैं ये कह देती कि बाहर निकलो, आग लगा दो, टायर जला दो, पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियाँ मार दो, डंडे पे पुलिस फौज की वर्दी लटका दो, तो ये कौन सी वर्दी है? ये वो वर्दी है जिसको पहन के जो हमारे फौजी भाई हैं वो सरहदों पे शहीद होते हैं आपकी हिफाजत करते करते, इस मिट्टी की, इस वतन की हिफाजत करते करते। तो मैंने तो, क्योंकि ये मिट्टी मेरी है, मैंने इसी मिट्टी में वापस जाना है। मुझे अपने वतन से प्यार है, हुकूमत किसी की भी हो, वतन तो मेरा है ना। यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, हुकूमत किसी भी की भी हो, पाकिस्तान तो आपका है। और आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन उन ठेकेदारों ने क्या तालीम दी बच्चों को? उनको कहा कि जाओ स्टेट से, मुल्क से लड़ जाओ, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, मेट्रो बस के स्टेशन, वो मेट्रो बस आपके लिए बनाई हुई है, वो मेट्रो बस को तोड़ दो, उसके जंगले तोड़ दो, शीशे तोड़ दो। फिर आप देखो, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूँ ना, कई बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से हमला हुआ है पंजाब के ऊपर, और सब काम छोड़ के मैं पंजाब की हिफाजत करने पे बैठ जाती हूँ, और उसमें कई लोग शहीद हुए। क्यों ये इनकी जानें गई हैं बिला वजह? तो मैंने तो कभी अपने बच्चों को नहीं कहा कि हाँ इख्तलाफ रखो, वो आपका हक है, लेकिन इख्तलाफ में सियासी इख्तलाफ रखते रखते तहजीब का, तमीज़ का और लॉजिक का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। लोगों को ये कहना वो चोर जा रहा है, इसको पकड़ लो, ये चोर है, झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, बोतान तराशी कर दी, लोगों की जलसों में खड़े होकर लोगों की बेटियों की इज्जत उछाली। अब यहाँ पर सब बेटियाँ बैठी हैं, मेरा नाम लेके जलसों में मुझे आवाज़ें कसी गई, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बड़े सख्त जान होते हैं, लेकिन आप जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये लड़के बैठे हुए हैं, आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हो कि अपनी जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं उनको इस तरह रास्ता चलते चलते आवाज़ें कसनी? और मुझे कहा, अब एक एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक देती हूँ मिसाल। हमें कहा कि चोर चोर, खा गए, लूट गए, यही 5 साल हम सुनते आए हैं। बोहतान लगाए, सबूत एक भी नहीं दिया, वो इकामा पे निकाल दिया। भाई इतनी चोरी की थी तो लाते ना लोगों के सामने। जो चोर 10 महीने मेरे बच्चों में अपने वालिद के साथ अपनी बीमार माँ को छोड़ के नैब की अदालतें मैंने तकरीबन 150 पेशियाँ भुगती। एक दिन मैंने नहीं कहा मैंने जवाब नहीं देना। जब अदालत बुलाती थी मैं जाती थी। अभी सोए हुए उठते अदालत नहीं जाते और कहते फैसला मेरे खिलाफ आएगा। एक मैं मिसाल आपके सामने, दूसरों को चोर कहते थे ना, मुझे चोर कहा है, अपनी आप बीती सुना रही हूँ। मेरे ख़ानदान को चोर कहा, अल्लाह ताला के फजल से एक पाई कभी साबित नहीं कर सके। हालांकि पाकिस्तान का कोई मंसूबा उठा के देख लो, चाहे वो मोटरवे हो या वो मेट्रो बस हो या वो ऑरेंज लाइन हो या वो सड़कों के वो जाल हों जो पूरे पाकिस्तान में बिछाए हुए हैं, या वो बिजली 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने हों, कुछ भी उठा के देख लो, ये सब चीज़ें नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनाई हुई है। अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए, पाकिस्तान को सजा दिया, और एक पैसा आप करप्शन का नहीं निकाल के ला सके चोर चोर कहने के बावजूद, और आपको इकामा पे निकालना पड़ा, तो आप सोच लो कि वो चोर चोर के नारे के अंदर क्या हकीकत थी। ये नारे के गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। जिसके पास कारकर्दगी होती है, जिसके पास कारकर्दगी होती है मेरे बच्चों, वो कभी आपके पास आके ये नहीं कहेगा जाओ। अब अगर मैं एक लश्कर तैयार करूं और मैं कहूं कि अल्लाह ना करे कि मैंने किसी सूबे पे हमला करना है, तो फिर ये आपको लैपटॉप्स कौन देगा? अगर मैं रोज़ आपको इस बात पे उकसाऊं कि आपको पेट्रोल बॉम्ब कैसे बनाने हैं और कैसे चलाने हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप स्कीम कौन देगा? आपके गलियों मोहल्लों की सफाई कौन कराएगा? आपकी सड़कें कौन बनाएगा? अपना घर स्कीम कौन चलाएगा? मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, और मेरे पास फुर्सत हो भी तो मैं कभी आपको बतौर माँ अपने बच्चे को कभी नहीं कह सकती कि उठो और आग लगा दो। अपने मुल्क को आग लगा दो।
ये कोई दुश्मन कह सकता है, मां नहीं कह सकती। और देखो अपने बच्चे जो हैं सबके वो महफूज मकामात पे, फूड फॉर थॉट माई चिल्ड्रन। अपने बच्चे आसाइश में हैं, आराम में हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। और लोगों के बच्चे जिनको घेराओ जलाओ का सबक दिया था, जिनको कहा जाके शोहदा की यादगारों को जला दो, मुल्क की तनसीबात को जला दो, वो आज कहाँ है? वो जेलों में पड़े। और उनको मुड़ के कभी पूछा भी नहीं कि बच्चों तुम किस हाल में हो। मैं अल्लाह ना करे मैं ऐसे करूं तो मैं तो सारी जिंदगी रात को सो ना सकूं कि मैंने किसी के बच्चे को मुश्किल में डाला है। तो मैं तो ऑनेस्टली, देखो मेरी एक बात सुनो, आप लोग, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको वो समझ दानिश दी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। आप गूगल करते हो तो आपको हर चीज़ पता चल जाती है। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अल्लाह के फजल से मेरिट के ऊपर आपको स्कॉलरशिप्स दिए, तो वही मेरिट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पाकिस्तान के फैसले करते वक्त उसी मेरिट को मद्देनज़र रखो। और वो क्या मेरिट है? वो क्या मेरिट है? वो ये मेरिट है कि आप ये देखो कि आपके लिए काम कौन कर रहा है, आपके लिए दिन रात किसने एक किया हुआ है, कौन आपके लिए स्कॉलरशिप्स लेके आ रहा है, कौन आपके लिए लैपटॉप्स लेके आ रहा है, कौन आपके गली मोहल्लों की सफाई करा रहा है, कौन आपकी सड़कें बना रहा है, कौन आपकी इकोनॉमी को जो है वो मुश्किलों से निकाल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरिट जो है वो आप इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करो और मैं आपको जवाब दूँ। चीफ मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान बादशाह बन गया। मैं आपको सबको जवाब दूँ। मैं अपनी कारकर्दगी 10 महीने की लेके आपके सामने आई, दूसरों को भी कहो अपनी कारकर्दगी लेके आपके सामने आए। और ये भी मैं बताऊं, दिस इज द लास्ट चांस। हम क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, या हम आगे जा सकते हैं या फिर हम पीछे चले जाएंगे और पीछे से हम कभी आगे नहीं आ सकते। ये हम आखिरी चांस है हमारे पास मेरे बच्चों। इसके बाद वो वक्त नहीं आएगा। और फैसला जो आपने करना है ना, वो आपने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को सामने रख के करना है। जो 2017 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई तो उस वक्त महंगाई लोएस्ट पे थी, सिंगल डिजिट में थी। वो क्या हुआ कि वो सिंगल डिजिट की महंगाई जो थी, 2 रुपये और 5 रुपये की रोटी 25 रुपये पे 30 रुपये पे कैसे चली गई? वो जो सिंगल डिजिट की महंगाई थी, ऐसा क्या हुआ पिछले 5 साल में कि वो महंगाई 38% पे पहुंच गई। 38% का मतलब जानते हो? अगर रोटी 2 रुपये से 25 रुपये की हो सकती है, बाय द वे आप सबको जान के खुशी होगी वो रोटी अब दोबारा 12 रुपये की हो गई है, माशाल्लाह। और जो आपका ग्रोथ रेट था वो 5.7 पे चला गया। उसके बाद 5 साल में वो ग्रोथ रेट ज़मीन के नीचे चला गया। वो बिजली की जो लोड शेडिंग 14,000 मेगावाट बना के 22 घंटे की लोड शेडिंग को ज़ीरो किया, ज़ीरो लोड शेडिंग पे वो लोड शेडिंग वापस आ गई है। वो दहशतगर्दी जिसको 2 जंगे लड़के अवाम ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, जिसमें फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस सब शामिल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देके दहशतगर्दी के नासूर को मुल्क से ख़त्म किया, वो दहशतगर्दी आज वापस आ चुकी है। बलूचिस्तान को भी दहशतगर्दी का सामना है, खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दी का सामना है। लेकिन बजाय इसके कि तवज्जो दहशतगर्दी से आवाम को बचाने पे हो, सारी तवज्जो इस बात पे रखी हुई है कि आग कैसे लगानी है, फितने को कैसे प्रमोट करना है, इंतशार कैसे फैलाना है। मैं तो हैरान हूँ कि क्या ये डरते नहीं, ये सोना नहीं होता रात को, अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना होता? तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग अक्लमंद बच्चे हो। आप लोग जब मेरिट पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो आप जब अपने मुल्क के लिए फ़ैसला करने जाओगे तो क्या फ़ैसला करोगे वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। लेकिन उस फैसले पे 100% मेरिट अप्लाई करना। जो भी आपका फैसला होगा मुझे खुले दिल से मंजूर होगा। आपने सियासत को भी मेरिट की नज़र से देखना है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा 5 साल दिन रात सर फेंक के काम करे, मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर बाहर ले जाए, और उसके बाद 5 साल के लिए कोई दूसरा 4 साल के लिए आ जाए, वो कहे ये चोर है, इसका एसी उतरवा दूंगा, इसका हीटर बंद करा दूंगा, इसका खाना बंद करा दूंगा, और वो 4 साल बाद कहे कि मैंने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है।
हमारी आंखें बंद है क्या, या हमें दिखाई नहीं देता? तो बच्चों, मैं आपसे मैंने फिर दोबारा ये कहूँगी, आपका फैसला क्या है वो आपका फैसला है, लेकिन जब आप उस फैसले को करने जाओ तो ये ज़रूर देख लेना कि उस फैसले के आपके वतन अज़ीज़ जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके ऊपर उसका क्या असर होगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जिसमें से अक्सरियत गरीब लोगों की है, उस पे उस फैसले का क्या असर होगा। आपने तरक्की का साथ देना है, अपनी कामयाबी का साथ देना है, अपने महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल का साथ देना है। आपने एक चमकते दमकते आगे बढ़ते पाकिस्तान का साथ देना है, या फिर आपने किसी के बहकावे में आकर जेलों में जाना है। और ये भी मैं एक बता दूं, लोगों को कहा ना चोर है चोर है, आजकल आप सुन रहे होंगे 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस की वो चल रही है और फैसला आने वाला है। और कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरत नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी उसको बंद करना चाहते। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है? केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या है, और फिर कहा किसी का ज़ाती पैसा है। कोई बात नहीं, किसी का ज़ाती पैसा है तो कैबिनेट में क्यों लाया गया उसको फिर? और वो कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली। वो हीरे की अंगूठियाँ भी उसी के बदले मिली थी। तो ये केस नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनी या नहीं बनी, या यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा। इस यूनिवर्सिटी को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। बात यह है कि गबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। हमने तो सब जवाब दिए, अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। भाई जिसके पास जवाब होता है वो ठोक के जवाब देता है, वो सामने खड़ा होकर जवाब देता है कि हाँ ये जवाब है, ले लो। तो सवाल ये नहीं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये कि कैसे बनाई, वो पैसा किधर गया, वो 190 मिलियन किधर गया, और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो आप किसी को साइफन ऑफ कर दें। सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ, सुबह घर चले जाओ, लोगों को यकीन आ जाएगा। तो मैंने एक मिसाल सिर्फ आपको इस बात की दी है। 5 साल आपने पंजाब देखा है, मैंने जिस तरह कूड़े के ढेर इस पूरे पंजाब से ख़त्म कराए हैं ना बच्चों, ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। ऐसे लगता था कि अवाम लावारिस है, पंजाब लावारिस है, और पिछले 5 साल किसी ने यहाँ पर काम किया ही नहीं है। हर काम को मुझे अब स्क्रैच से, हालांकि तरक्की करता हुआ पंजाब शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे। अब मैं आपकी ट्रांसपोर्ट पे भी काम कर रही हूँ, आपकी एजुकेशन पे भी काम कर रही हूँ, आपकी सफाई पे भी काम कर रही हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी काम कर रही हूँ, आपके अपना घर स्कीम पे भी काम कर रही हूँ, आपकी रोजगार की स्कीम पे भी काम कर रही हूँ। तो मेरी बस बात यह है कि बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना, किसी के बहकावे में मत आना। आपकी एक ही रेड लाइन होनी चाहिए मेरे बच्चों, और वो ये है कि आपने किस तरह अपना मुस्तकबिल संभालना है। अपने माँ बाप ने जो आज तक कोशिशें करके आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनका सर आपने किस तरह फ़ख्र से बुलंद करना है। और अगर कोई आपको मुश्किल में डाल रहा है तो आपकी रेड लाइन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान होनी चाहिए। मेरी इतनी सी आपसे गुजारिश है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला करे कि आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, और आप खूब तरक्की करो, खूब अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी हुकूमत का नाम रोशन करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। लेकिन याद रखना, ये वतन अमानत है और आप इसके अमीन हो। इस वतन की चाबी आपके हाथ में है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एंड वो बच्चे भी बैठे हुए, मेरे बेटे भी बैठे हुए, ये बेटियां भी बैठी हुई हैं, सबको कहना चाहती हूँ, आई लव यू ऑल। अब जो बच्चियां मुझसे मिलना चाहती थी उनको आगे आने दीजिए, सिक्योरिटी बिल्कुल ना रोके प्लीज। नहीं सॉरी, पहले मेरे साथ मिलके एक नारा लगाना है पाकिस्तान जिंदाबाद का, और जोर से लगाना, और जोर से मुझे पता चले आप कितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान शाबाश। हेलो, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मेरी
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस वक्त सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रही थी। कहा कि जलाओ घिराव हमारी सियासत नहीं, होनहार तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सियासत मुल्क और अवाम की खिदमत का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस वक्त सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रही थी। कहा कि जलाओ घिराव हमारी सियासत नहीं, होनहार तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सियासत मुल्क और अवाम की खिदमत का नाम है।